नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल जॉब डॉट गुरु में। आज हम आपको इस न्यू वीडियो में बताने वाले हैं कि परीक्षाएं कब तक हो सकती है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय बैठक रखी गई थी और इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, साथ में ही राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर के लिए क्या निर्देश जारी किए गए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में 18 से 44 तक आयु वर्ग के लगने वाले वैक्सीन अब बंद कर दी गई है। साथियों, आज के ताज़ा नए अपडेट्स जानने के लिए और आज की नई घोषणाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आप इस राज्य के नागरिक हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी राज्य सरकार हर दिन आपके लिए क्या क्या नई घोषणाएं करती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। साथ ही में कमेंट कर बताएं कि ये घोषणाएं आपको कैसी लगी, या फिर आप इस लॉकडाउन में क्या चाहते हैं। अपने विचार भी कमेंट कर सकते हैं, आपके विचारों पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश में वैक्सीन के अभाव में 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन को प्रदेश में रोक दिया गया, यानी कि राजस्थान में लगने वाली 18 से 44 आयु वर्ग को कोरोना वैक्सीन को रोक दिया गया है। इसका कारण बताया गया, केंद्र सरकार ने जून माह में राजस्थान को 12,66,000 डोज का कोटा आवंटित किया, जबकि राज्य को 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीन के लिए करीब 7 करोड़ डोज की जरूरत है। जबकि प्रदेश की ओर से वैक्सीन आपूर्ति दोनों कंपनियों को करीब 59 करोड़ रुपए डोज के लिए दिए जा चुके हैं, लेकिन इन कंपनियों से बहुत कम मात्रा में आपूर्ति हो रही है, जो कि धीमी वैक्सीनेशन प्रक्रिया का प्रमुख कारण भी बताया गया है। वहीं वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से ग्लोबल टेंडर जारी भी किए गए हैं, जिसमें 9 कंपनियों ने हिस्सा भी लिया है। और इस प्रक्रिया में एक भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी का वेंडर भी शामिल हुआ है। इसमें समस्या यह है कि केंद्र सरकार के जरिए मिलने वाली भारतीय वैक्सीन प्रदेश को कम कीमत पर मिल रही है, वहीं ग्लोबल टेंडर से इसकी कीमत ज़्यादा आ रही है। ऐसे किसी भी विवाद से बचने के लिए केंद्र सरकार ग्लोबल टेंडर करें और वैक्सीन निर्माता कंपनियों से संपर्क कर राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराएं, जिसका भुगतान प्रदेश सरकार करने को तैयार है। वहीं केंद्र सरकार के ग्लोबल टेंडर नहीं करने पर राज्य सरकार भी अन्य कई राज्यों की तरह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। सिंपल भाषा में हम कहें तो मई 2021 का केंद्र सरकार के अनुसार जो कोटा जारी किया गया था 18 से 44 आयु वर्ग को लगने वाली कोरोना वैक्सीन का पहले डोज का, वो पूरा हो गया है और अब राजस्थान में कोरोना की वैक्सीन है वो जून में ही स्टार्ट हो गई। अगर आपकी उम्र 18 से 44 वर्ष है तो एक बार कोरोना की वैक्सीन रोक दी गई है। अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई है तो आप जून में लगवा सकते हैं। इसी के साथ आगे हम बात करें तो आज और क्या नई घोषणाएं की है और क्या नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। और आज की नई घोषणा में विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी घोषणा है, यानी कि जो विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेजों में अध्ययनरत हैं उन सभी की परीक्षाओं के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक रखी गई और इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको बताई जा रही है वो राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो पाने के कारण आगामी शैक्षणिक सत्र भी प्रभावित होने की संभावना है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों की सत्र 2020-21 की स्थगित परीक्षाओं के आयोजन व आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 समय पर प्रारंभ करने के संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप को संयोजन में गठित इस उच्च स्तरीय समिति में और भी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलरों को शामिल किया गया है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस समिति ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने बताया कि यह समिति कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों, एमएचआरडी एवं संबंधित विनियमन निकायों तथा यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, बीसीआई आदि के मापदंडों तथा इन संस्थाओं के द्वारा कोविड-19 के फलस्वरूप परीक्षाओं के आयोजन, शैक्षणिक सत्र आदि के संदर्भ में समय समय पर जारी निर्देशों एवं अन्य सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर सुझाव प्रस्तुत करेंगे। श्री भाटी ने कहा कि सुझाव में परीक्षाएं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आयोजित करने, परीक्षाओं की तिथि का निर्धारण, पाठ्यक्रम में कमी करने, प्रश्न पत्र हल करने के संबंध में विकल्प उपलब्ध कराने,
परीक्षा का समय कम करने, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन व परीक्षा परिणाम जारी करने के जिन कक्षाओं सेमेस्टर आदि में विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा सेमेस्टर में क्रमोन्नत करना संभव हो, उनके लिए प्रमोन्नत करने हेतु फॉर्मूला आदि तय करने तथा आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने आदि सभी बिंदुओं पर विस्तृत सुझाव या अनुशंसा प्रस्तुत करेंगे। और इसी के साथ उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि विगत सत्र में यह भी ध्यान में आया कि विश्वविद्यालयों ने विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में प्रमोन्नत करने के संबंध में अलग अलग नीति अपनाई गई। कुछ विश्वविद्यालयों ने अंक तालिकाओं में प्राप्तांक दर्शाए गए, जबकि कुछ ने प्राप्तांक नहीं दर्शाए गए। अतः यह समिति इस संबंध में भी अपने सुझाव एवं स्पष्ट अनुशंसा करेगी ताकि सभी विश्वविद्यालयों में एक जैसी नीति अपनाई जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड-19 के कारण शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में विगत वर्षों के काफ़ी विद्यार्थी इंटर्नशिप नहीं कर पाए थे व स्कूल नहीं खुलने के कारण इस वर्ष भी इंटर्नशिप नहीं हो पाई है। समिति इस संबंध में अपनी स्पष्ट अनुशंसा सुझाव देगी। समिति के संयोजक एवं सदस्य आपस में दूरभाष, व्हाट्सएप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से विचार विमर्श कर अपनी रिपोर्ट 15 दिवस की अवधि में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि उनको 15 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि उनको प्रमोन्नत किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। उनकी परीक्षाएं होगी तो कब होगी, पाठ्यक्रम कैसा होगा, उनकी परीक्षा कितने घंटे होगी, ये सारी डिटेल 15 दिन के बाद में गवर्नमेंट को प्रस्तुत की जाएगी। इसी के साथ आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के समस्त शहरी क्षेत्रों में स्थित भूखंडों अथवा भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में दी जा रही 100% छूट की अवधि 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पहले छूट की अवधि 31 मार्च 2021 तक थी। श्री गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार नगरीय विकास विभाग ने राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के क्रम में नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित भूखंडों एवं भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि अथवा अन्य बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में 100% छूट दी जाएगी। विभाग द्वारा 21 जनवरी 2021 को जारी की गई अधिसूचना की निरंतरता में छूट की अवधि बढ़ाई गई है। इसी के साथ उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण पूर्व में जारी अधिसूचना का लाभ नगरीय निकायों के कई भवन स्वामियों द्वारा नहीं उठाया गया था। पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को इस छूट के लिए पुनः नहीं खोला जाएगा और उनकी जमा राशि भी नहीं लौटाई जाएगी। इस छूट के संबंध में आदेश जारी करने से पहले स्वायत्त शासन विभाग को इसकी विधिक्षा करनी होगी। और दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा अगला बड़ा अपडेट बोर्ड परीक्षाओं के लिए किया गया है और बोर्ड परीक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी घोषणा है। RBSE राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं के लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं 1 जून को CBSE व केंद्र सरकार 12वीं की परीक्षाओं पर अपने निर्णय का ऐलान करेंगे। इसके बाद ही राजस्थान सरकार RBSE परीक्षाओं पर फैसला लेंगे। CBSE 10वीं की परीक्षाएं रद्द की जा चुकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षाओं को करवाने के पक्ष में है। वही राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रिंट भी करवा चुका है। हालात सामान्य होने पर 10वीं की परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि CBSE ने बोर्ड एग्जाम को लेकर 2 विकल्प दिए हैं। हमने पहले विकल्प को चुना है, जिसमें मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम लिए जाएंगे। साइंस पेपर का मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट से किया जाएगा। वहीं हम बात करें तो राजस्थान बोर्ड का मानना है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने से विद्यार्थियों को भविष्य में नुकसान होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ने सरकार को काफ़ी ऑप्शन दिए हैं। अगर हालात सामान्य नहीं होते हैं तो 11वीं बोर्ड हो सकता है। वही 11वीं की परीक्षा में 10वीं के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। बोर्ड का मानना है कि 10वीं में प्रमोट होने के बाद 12वीं में भी छात्र पास करने के गलत तरीके अपना सकता है। राजस्थान बोर्ड का कहना है कि परीक्षा से 15 दिन पहले छात्रों को सूचित भी कर दिया जाएगा, इसलिए पेपर पैटर्न में बदलाव की संभावनाएं भी काफ़ी कम है। परीक्षाएं जून जुलाई में आयोजित हो सकती है, इसलिए विद्यार्थी तैयारी जारी रखें। अब हम आपको बताने वाले हैं कोरोना की तीसरी लहर के लिए क्या नए अपडेट्स है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री सोले मोहम्मद ने आमजन को कोरोना महामारी संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के प्रति अभी से गंभीर, जागरूक एवं सतर्क रहने की अपील की है और कहा कि हर स्तर
पर सजगता बरतें और संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जरूरी सभी उपायों तथा गाइडलाइन का पूरा पालन करें तथा कराएं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कहीं भी किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतें, सभी प्रकार से पूरी एहतियात बरतें और खासकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति विशेष गंभीर रहें। उन्होंने कहा कि सरकार महामारी नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर चौतरफा प्रयास कर रही है और इससे सकारात्मक माहौल भी बन रहा है। इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। गहलोत ने प्रदेश के किसानों के हित में एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋणों की अदायगी के लिए 5% ब्याज अनुदान योजना की अवधि 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। उन्होंने योजना की बड़ी अवधि के क्रम में 9.45 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। श्री गहलोत ने इसके लिए सहकारिता विभाग से प्राप्त सुझावों का अनुमोदन भी कर दिया गया। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के ऋणों की नियमित किस्त चुकाने पर कृषकों को ब्याज में 5% अनुदान की योजना 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए घोषित किए गए थे। लेकिन मार्च माह में प्रदेश में कई जिलों में भारी अंधड़, ओलावृष्टि आदि से फसलों को नुकसान तथा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक में नहीं पहुंच पाए थे। इसके चलते मुख्यमंत्री ने अधिकाधिक किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ देने के लिए योजना की अवधि 30 जून 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।